हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो है यूजीसी नेट का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये देखेंगे 11 मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें हम जो नॉर्मली डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर 2 के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पेपर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स पर, तब चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन हो, आईसीटी हो, डीआई पे भी जो है आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट है हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की एक्सप्लेन वीडियो के नाम पर। आप वहाँ पर क्लिक करके आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है वो डेटा दे रखा है, यानी डीआई पहले यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, और फिर जो है कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है सीधा सबसे पहले डीआई ही दिया जाता है। और डीआई ये वाला जो था ये काफ़ी कैलकुलेटिव है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन हम जो है सीधा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पर, क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्व आपको नहीं कराने वाला हूँ, तब चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो या फिर डीआई के। ठीक है ना, हम सीधा टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। ठीक है, अब देखें ये साइकोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, अब साइकोलॉजी का टॉपिक है, आप किसी भी यूजीसी नेट पेपर 1 की किताब उठा के देख लेंगे, आपको ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको जो है अलग से कहीं से पढ़ना होता है। इस पर हमने जो है स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएँ। तो देखिए, इसमें कथन दे रखा है। ठीक है, कथन दे रखा है समायोजन तब होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटकों का अर्थ निकालने के लिए अपनी विद्यमान रूपरेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा कथन ये कह रहा है कि आत्मसातीकरण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यता बदलना होता है। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि दूसरा। कथन एक गलत है इसका, कथन दूसरा सत्य है। सॉरी, कथन एक और दो दोनों ही गलत है इसमें तो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है। ठीक है, तो कौन कौन से वीडियो उपकरण है वीडियो कॉन्फ्रेंस से, तो स्काइप आ जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें आ जाएगा नीली जीन्स बैठकें और जैबर। ठीक है ना, ए सी डी यानी तीसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हमारे जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है। गूगल मीट वगैरह भी है। ठीक है ना, खैर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि एक शिक्षक ने अपनी एक कक्षा में एक भौतिकी परियोजना आरंभ की। अब परियोजना में छात्रों को 5-5 सदस्यों वाले समूह में व्यवस्थित किया गया है। समूह का प्रत्येक सदस्य किसी एक परियोजना का एक संगठक बनाने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद प्रत्येक समूह के 5 संगठकों को एक संपूर्ण परियोजना बनाने के लिए साथ जोड़ा जाएगा। तो निम्न में से ये किसका उदाहरण है, तो ये उलझन भरी समस्या का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप जो है कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये है पोषक प्रभावी जांच प्रशिक्षण मॉडल से संबंधित सवाल है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए मिलान करने वाला दे दिया है, सुमेलित कीजिए इसमें। और ये इस तरह की क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पलायन जो है वो संबंधित है भय से। ठीक है, और उसके बाद स्व अभिकथन संबंधित है सकारात्मक स्वभाव से। कुतूहल संबंधित है विषम्यता से। और अधिग्रहण संबंधित है स्वामित्व की भावना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रतिभागी अथवा विषय चर का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी व्यक्ति का राजनीतिक संबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यता निम्न में से किसमें प्रयोग की जाती है। व्याख्या विरोधाभास पद, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पर सांस्कृतिक शोध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी वैसा है, इसमें भी जो है इसका
आपको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। खैर मेरे पास तो आंसर की है, मैं इसका आंसर आपको जो है सीधा बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। और किससे रिलेटेड है क्वेश्चन? ये है वेब आधारित शोध से। ठीक है ना, वेब आधारित शोध से संबंधित सवाल है। अगला आप देखेंगे, यहाँ पर देखें प्रयोगात्मक शोध से संबंधित कथन दे दिया गया है। यहाँ पर देखें प्रयोगात्मक शोध, ठीक है ना, प्रयोगात्मक शोध में हम उन बाहरी कारकों का विलोपन नहीं कर सकते जो परिणाम को प्रभावित करते हैं। और कथन दूसरे में क्या रखा है? सर्वेक्षण शोध में भारी मात्रा में मूल्यवान और विविध प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कथन एक जो है वो गलत है, किंतु कथन दूसरा जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे बोल रखा है टी परीक्षणों का प्रयोग दो समूहों के बीच मध्य अंतरों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। और कथन दूसरा बोल रहा है कि ANOVA समूह माध्यों के अंतर की तुलना नहीं कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन एक सही है, किंतु कथन दूसरा जो है वो गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य कुशल सामुदायिक संचार के प्रति तर्जन निम्न में से किसके मान से संबंधित है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी शक्ति से। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए मध्यस्थ संप्रेषण में निम्न में से किसे विश्वसनीय मानने को अधिक वरीयता दी जाती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर दो, ज्ञान प्रथम सूचना स्रोत को। ठीक है ना, ज्ञात प्रथम सूचना स्रोत को। अब देखिए इसमें पूछ रखा है कौन कौन सा संप्रेषण के सामान्य वर्गीकरण है। ठीक है ना, सामान्य वर्गीकरण है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी और ई। सी डी ई यानी ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। सी डी ई जो है ये संप्रेषण के सामान्य वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन भी देखें, कथन पर आधारित है कि महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन कार्य दिशा संप्रेषण का प्रयोग किया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि जन कार्य दिशा संप्रेषण निरुद्देश्य होता है और अराजकता की स्थिति को और बढ़ा देता है। तो कौन सा इसमें से सही है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यानी कि कथन एक तो सही है, कथन दूसरा गलत है, क्योंकि अराजकता की बात तो गांधी करते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा ये है कि संप्रेषण के काकपीय पश्चिमी दृष्टिकोण भाषा और उसके प्रयोग से संबंधित है। दूसरा कथन कह रहा है कि एशिया में विद्वान संप्रेषण में मौन के तत्व को महत्व देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कथन एक सही है, कथन दो दोनों भी सही है। ठीक है ना, दोनों ही सही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखेंगे आप तो नंबर सीरीज दे रखी है यहाँ पर। तो देखिए किस टाइप की सीरीज दे रखी है। 91, अच्छा नंबर सीरीज नहीं है, ये तो टर्म दे रखा है इसमें। ठीक है ना, एपी से क्वेश्चन देखे पूछा गया है, 51वां पद ज्ञात करना है इसमें आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में दिए जाते हैं। बताइए सोशोलॉजी का पेपर है और उसमें जो है एपी और इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स का ये ईजी क्वेश्चन नहीं है, टफ ही क्वेश्चन है। और अगर सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट को दिया जा रहा है तो मतलब उसके लिए तो ये टफ ही होगा। ठीक है ना, तो आप देखिए मैथमेटिक्स किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिसी से क्वेश्चन आते ही आता है। देखिए पॉलिसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन पूछे सिलॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से हर एक टॉपिक पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कहीं से भी देखें न्याय के ऊपर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को आपको पढ़ना हो तो आप उसे वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए स्वयं पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जो है ये 3-4 टॉपिक मैं स्पेशल आपको कराऊंगा, जिसमें मैं आपको वो टॉपिक करवाने वाला हूँ, वो टॉपिक कराऊंगा जिसपे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे ही जाते रहे हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है ना, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, पॉल्यूशन पे आता ही आता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे सारे के सारे। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, निम्न में से किस में
किसने कौशल विकास उद्यमशील के लिए सर्वप्रथम एक पृथक मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। समव्य समव्य के ऊपर देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। नहीं, करंट के भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई जो पेपर 1 है यूजीसी नेट का उसमें करंट के क्वेश्चन नहीं आते, तो आप देखें इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन देखे पूछेंगे। अब एनईपी भी देखे क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।